सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी में आज हमारा लेक्चर 18 है। इससे पहले की 17 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को सारी नोट्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है और हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपका यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा में हम पिछली वीडियो में हर्डमानिया ओसिस वर्ड की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने उसके बॉडी डिवीजन यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में हम हर्डमानिया के टेस्ट और ट्यूनिक के बारे में यानी कि उसकी बॉडी कवरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो सबसे पहले जानते हैं टेस्ट के बारे में कि जो हर्डमानिया का टेस्ट होता है यानी कि जो उसकी बॉडी कवरिंग होती है वो कैसी होती है। द टेस्ट और ट्यूनिक फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव जैकेट अराउंड द बॉडी, यानी कि जो टेस्ट और ट्यूनिक होता है जो कि ट्यूनिसिन से बना हुआ होता है, वो एक प्रोटेक्टिव जैकेट के फॉर्म में वर्क करता है हर्डमानिया के बॉडी के अराउंड, एंड ऑल्सो एक्ट्स एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड अ रिसेप्टर ऑर्गन। ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रिसेप्टर ऑर्गन के फॉर्म में भी वर्क करता है, एक्ट करता है। इट इज सॉफ्ट 4 to 8 mm थिक एंड ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि ये जो टेस्ट होता है इसकी बॉडी कवरिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, 4 to 8 मिलीमीटर थिक होती है एंड ट्रांसल्यूसेंट होती है। इट इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट इन यंग स्टेज, यानी कि जो यंग हर्डमानिया होता है उसका जो टेस्ट और ट्यूनिक होता है वो टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, बट बिकम्स ओपेक इन द एडल्ट ड्यू टू थिकनिंग। लेकिन एडल्ट हर्डमानिया में यह ओपेक हो जाता है क्योंकि यह थिक हो जाता है। जो इसका टेस्ट और ट्यूनिक होता है वो थिक होने की वजह से अडल्ट में ओपेक फॉर्म हो जाता है, जबकि यंग स्टेज में यह ट्रांसपेरेंट होता है। द टेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ अ क्लियर जिलेटिनस मैट्रिक्स, corpuscles, interlacing fibrils, branching blood vessels and calcareous spicules। ये किससे बना हुआ होता है? जिलेटिनस मैट्रिक्स से, corpuscles, interlacing fibrils, branching blood vessels and calcareous spicules से मिलकर बना हुआ होता है टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो जो हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि जो हर्डमानिया का एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ हर्डमानिया इज कॉइल्ड एंड कंप्लीट। जो हर्डमानिया की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वो कॉइल्ड होती है एंड कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जो इसका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो फॉलोइंग पार्ट्स से कंसिस्ट होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट है माउथ, सेकंड बकल कैविटी, थर्ड है फेरिंक्स, उसके बाद इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। ये 8 पार्ट्स हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल में, जिसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे आगे। हर्डमानिया के एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है माउथ। तो आइए देखते हैं हर्डमानिया का माउथ कैसा होता है। The mouth or branchial aperture opens on the top of branchial siphon marking the interior end of the body। यानी कि जो माउथ या फिर जिसे ब्रैंकियल अपर्चर कह सकते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर को ही माउथ कहते हैं। opens on the top of branchial siphon, ये ब्रैंकियल साइफोन के टॉप पर ओपन होता है, मार्किंग द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के इंटीरियर एंड को मार्क करता है। इट इज बॉर्डर्ड बाई 4 lobes और लिप्स। ये 4 lobes या फिर लिप्स से बॉर्डर्ड होता है, जो कि किससे बना हुआ होता है? टेस्ट से बना हुआ होता है। इसकी जो बॉडी कवरिंग होती है इससे 4 lobes या फिर लिप्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि माउथ के बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है एंड लीड्स इनटू द ब्रैंकियल साइफोन, और ब्रैंकियल साइफोन में लीड करता है। सेकेंड पार्ट होता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का बकल कैविटी। माउथ के बाद बकल कैविटी। The short, narrow and laterally compressed cavity of branchial siphon lined by epidermis is called buccal cavity। यानी कि जो short, narrow and laterally compressed cavity होती है branchial siphon की, जो कि epidermis से aligned होती है, उसे क्या कहते हैं? buccal cavity कहते हैं। A strong branchial sphincter
प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ द साइफॉन रेगुलेट्स इट्स ओपनिंग, यानी कि बकल कैविटी के ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है नियर द बेस ऑफ साइफॉन। साइफॉन के बेस पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है बकल कैविटी के ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। बकल कैविटी इज फॉलोड बाय द फेरिंग्स, यानी कि बकल कैविटी फेरिंग्स में जाकर खुलती है या फिर बकल कैविटी के बाद इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स आता है। इट ऑक्युपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी और एट्रियल कैविटी। जो फेरिंग्स होता है यह बॉडी के मेजर पार्ट को या फिर एट्रियल कैविटी के मेजर पार्ट को ऑक्युपाई करता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्री ब्रैंकियल जोन एंड अ ब्रैंकियल सैक। जो फेरिंग्स होता है वो टू पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है, प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसोफेगस। द ब्रैंकियल सैक पोस्टेरोडोर्सली लीड्स इनटू द इसोफेगस, यानी कि जो ब्रैंकियल सैक होता है, फेरिंग्स के टू पार्ट्स होते हैं, प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक। तो ब्रैंकियल सैक जो होता है वो पोस्टेरोडोर्सली इसोफेगस में जाकर खुलता है, विच इज अ वेरी शॉर्ट, जो कि यानी कि इसोफेगस जो होता है वो वेरी शॉर्ट कर्व्ड एंड थिक वॉल्ड ट्यूब होती है, जो कि किसमें खुलती है, स्टमक में जाकर खुलती है। Its narrow lumen is produced into 4 longitudinal ciliated grooves for the passage of food, यानी कि इसका जो narrow lumen होता है वो produced होता है किसमें, 4 longitudinal ciliated grooves में। किस लिए, फूड के passage के लिए, यानी कि फूड के passage के लिए इसका जो narrow lumen होता है वो 4 longitudinal ciliated grooves में प्रोड्यूस्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बारे में हम जानेंगे। इसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। इट इज वाइडर देन इसोफेगस। जो स्टमक होता है हर्डमानिया का वो इसके इसोफेगस से वाइड होता है, थिन वॉल्ड होता है, हैज अ स्मूथ इनर सरफेस, और इसका जो इनर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, एंड सराउंडेड ऑन आइदर साइड बाय द राइट एंड लेफ्ट लोब्स ऑफ लिवर, और ये दोनों ओर से लीवर के राइट एंड लेफ्ट लोब के द्वारा सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन। द स्टमक लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन। जो स्टमक है वो इंटेस्टाइन में जाकर खुलता है, विच इज अ थिन वॉल्ड यू शेप्ड ट्यूब, जो कि एक थिन वॉल्ड यू शेप्ड ट्यूब होती है। जो हर्डमानिया का इंटेस्टाइन होता है वो थिन वॉल्ड यू शेप्ड ट्यूब होती है। वो किससे बनती है, फॉर्म्ड बाय अ प्रॉक्सिमल वेंट्रल और डिसेंडिंग लिम्ब एंड अ डिस्टल डॉर्सल और असेंडिंग लिम्ब। एक प्रॉक्सिमल वेंट्रल और डिसेंडिंग लिम्ब और एक डिस्टल डॉर्सल एंड असेंडिंग लिम्ब के एंटीरियरली यूनाइट होने से यू शेप्ड इंटेस्टाइनल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है हर्डमानिया के। मतलब कि इसका जो वेंट्रल और डिसेंडिंग लिम्ब होता है और जो डॉर्सल और असेंडिंग लिम्ब होता है, इसके एंटीरियरली यूनाइट होने से यू शेप्ड इंटेस्टाइनल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें रेक्टम। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटेस्टाइन के बाद वाला पार्ट आता है रेक्टम। पोस्टीरियरली द टर्मिनल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन लीड्स इनटू अ शॉर्ट नैरो ट्यूब, यानी कि जो टर्मिनल पार्ट होता है इंटेस्टाइन का वो पोस्टीरियरली एक शॉर्ट नैरो ट्यूब में जाकर खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, जो कि इंटरनली लाइंड बाय सीलिया, जिसके इंटरनल पार्ट पर सीलिया पाए जाते हैं। इट कर्व्स डॉर्सली टू ओपन इनटू द क्लोएका थ्रू द एनस। यह डॉर्सली कर्व्ड होता है एनस के द्वारा क्लोएका में खुलने के लिए, यानी कि यह डॉर्सली कर्व होकर एनस के द्वारा क्लोएका में जाकर खुलता है। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्लोएका। द एट्रियल कैविटी और क्लोएका लीड्स डॉर्सली इनटू द एट्रियल साइफॉन। जो एट्रियल कैविटी या फिर जिसे हम क्लोएका भी कहते हैं वो डॉर्सली जाकर एट्रियल साइफॉन में खुलता है, विच ओपन्स आउटसाइड थ्रू द एट्रियल अपर्चर, जो कि एट्रियल साइफॉन बाहर की ओर एट्रियल अपर्चर के द्वारा खुलता है और वाटर करंट को बाहर की ओर निकाल देता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को डाइजेस्टिव सिस्टम हर्डमानिया का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम हर्डमानिया के डाइजेस्टिव ग्लैंड और उसके फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि सारे नोट्स की पीडीएफ आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, और सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप सभी को टाइम से मिल जाती है। थैंक्स।